नमस्कार छात्रों, जीवन सर की पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो रहने वाला है, क्या रहने वाला है, बोर्ड मास रहने वाला है। अब आज हम आपको जो है बोर्ड मास सिखाएंगे, बोर्ड मास के बारे में बताएंगे कि बोर्ड मास जो वर्ड लिखा हुआ है इस वर्ड का मतलब क्या होता है और हम सवालों को जो है इसकी तरह के सवालों को किस तरह से हल करेंगे ये सीखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखिए कि बोर्ड मास में जो बी लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। क्या होता है, ब्रैकेट यानी कोष्ठक। क्या बोलेंगे हम उसको, कोष्ठक। ठीक है, उसके बाद जो है ओ का मतलब क्या होता है, तो ओ का मतलब अंग्रेजी में ऑफ होता है और हिंदी में हम इसको क्या पढ़ते हैं, का, और अल्टीमेट इसका रिजल्ट क्या आता है, गुणा करना ही होता है। ठीक है, डी से हमारा क्या हो जाएगा, डिवीजन यानी भाग लगाना, है ना। हिंदी में क्या बोलेंगे हम, भाग करना। ओके, उसके बाद जो है एम से क्या हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई मतलब गुणा। क्या रहेगा, गुणा रहेगा। ठीक है, ए से मतलब क्या है, एडिशन मतलब जोड़ना। क्या हो जाएगा आपका, जोड़ना। और लास्ट में सब्सट्रैक्शन मतलब माइनस यानी घटाना। तो बोर्ड मास का जो मतलब हो गया इस वर्ड का, हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि बी से ब्रैकेट, है ना। ब्रैकेट भी कई तरह के होते हैं, आपने इस तरह के ब्रैकेट देखे होंगे। ठीक है, फिर आपने जो है इस तरह का ब्रैकेट भी देखा होगा। ठीक है, इस तरह से भी बना होगा और इस तरह का भी देखा होगा। तो कोई सा भी बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग सवाल आता है तो सबसे पहले हम उसमें क्या सोल्व करेंगे, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग जो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। फिर अब आप जो है वहां पर ऑफ या का लिखा हुआ उसको हल करना है, फिर भाग लगाना है, फिर गुणा और लास्ट में प्लस और माइनस। ठीक है, तो इस तरह से हम सवाल के क्रम को जो है हल करेंगे और समझेंगे कि सवाल किस तरह से हल किया जाता है। उदाहरण के लिए हम छोटा सा एक सवाल ले लेते हैं। क्या, देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसको मैं लिखता हूं 3 गुणित 4 प्लस 8 भागित 2 माइनस 6। ओके, तो ये एक सवाल है जिसको हमको हल करना है। किस तरह से हल करेंगे, देखिए इसको हल कैसे करेंगे कि इस रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या ब्रैकेट है या ऑफ लगा हुआ है, क्या दोनों में से कोई सी भी चीज नहीं है। ना तो आपको यहाँ पर ब्रैकेट दिख रहा है, ना यहाँ पर आपको ऑफ दिख रहा है, परंतु उसके अलावा क्या दिख रहा है, उसके अलावा आपको ये जो है सारे सिंबल नजर आ रहे होंगे। भाग भी नजर आ रहा है, गुणा भी आ रहा है, प्लस भी आ रहा है और माइनस भी आ रहा है। तो सबसे पहले इस रूल के अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको भाग लगाना है। तो देखिए सबसे पहले भाग लगा दीजिए। तो मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूं, फिर आपको एग्जाम के अंदर सीधा ही इसको यहीं पर हल कर देना है। आपको जो है एग्जाम में जो है सीधा इसको यहाँ पर 2 से भाग लगा दिया, फिर गुणा कर दिया, फिर प्लस माइनस कर देना। परंतु आपको एक सवाल समझने के लिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। देखिए सबसे पहले क्या लगाएंगे, भाग। तो 8 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 4 है ना। तो इसको एज इट इज उतार देता हूं मैं, 3 × 4 प्लस 4 यहाँ आ गया, भाग लगाया, माइनस का 6। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, गुणा होगा तो 4 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 प्लस 4 माइनस 6। अब आप कर सकते हैं कैसे, 12 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। 16 में 6 गए तो कितने बचेंगे, 10। तो अप्रोक्स एग्जैक्टली आपको जो आंसर जो कितना आएगा वो आएगा 10 आएगा। तो बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले भाग करना है, फिर गुणा करना है और लास्ट में जो है प्लस और माइनस करना है। समझ में आ रहा है आपको, ओके। तो यहां पर आपके लिए एक और अच्छा सवाल है, क्या है, 24 गुणित 64, 24 गुणित 64 भागित 16 प्लस 8 माइनस 2, 16 प्लस 8 माइनस 2। ठीक है, एक और बेसिक सा सवाल है जिसको आपको हल करना है। ठीक है, तो कैसे हल करेंगे हम, अब आपको एग्जाम के अंदर ऐसा नहीं अलग अलग स्टेप फॉलो नहीं करनी, डायरेक्ट लगा दीजिए। देखो 16 से भाग लगाएंगे 64 में तो कितने बार जाएगा, 4 बार। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 4 चौक 16, 6 8 और 1 9। ठीक है, उसके बाद 8 जोड़ना है और 2 जो है आपको क्या करना है, घटाना है। तो देखिए यहां से 8 में से 2 घटा दीजिए, 6 बच जाएगा, 6 इसमें जोड़ दीजिए, 6 6 12। तो जो आपका आंसर जो रहेगा कितना रहेगा, 102 रहेगा। तो ऐसा नहीं कि आप अलग अलग स्टेप में हल करें, नहीं, आपको जब समझ में आ जाता है तो आप इसको सीधा भी हल कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, 8 गुणित, है ना, गुणा नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, 7 प्लस 4 भागित 2, 7 प्लस 4 भागित 2। ठीक है, और मान लो कि इसके बाहर अपन जो है एक माइनस और लगा देते हैं, माइनस के मान लो 3 लिख देते हैं। ठीक है, अब इसको हल जो है आपको हल करना है। ओके, तो देखिए
यहाँ पर जो है सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होगा। बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम, सबसे पहले ब्रैकेट से हल करेंगे। तो ब्रैकेट में जो वैल्यू उसको हल कर लीजिए, और ब्रैकेट में भी आपको देखना है कि अंदर से सिंबल तो नहीं लगा रखिए, प्लस और भाग है, तो सबसे पहले भाग होगा। देखिए भाग लगा दीजिए, 2 बार जाएगा, है ना, 4 में तो कितने बार गया 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई जोड़ा, इन दोनों की 7 और 2 कितने हो गए 9, और कोष्टक के बाहर का सिंबल होता है गुणा का। तो 8 गुणित 9 माइनस 3, तो 8 नम कितना हो गया 72, माइनस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 69 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले हमने सिंपल सा सवाल लिया जिसमें हमारे पास जो है प्लस माइनस गुणा और भागते, फिर हमने एक ब्रैकेट ले लिया, ब्रैकेट को भी आपने हल किया। सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को हल करना है। ओके, तो अगला सवाल आपके लिए क्या होने वाला है, देखिए क्या है, 7 + 4, फिर बड़ा वाला कोष्टक है, ठीक है, और उसमें है 3, फिर अंदर छोटा कोष्टक है, और फिर है आपके पास जो है 7 + 8 - 3, 7 + 8 - 3, फिर कोष्टक बंद है, और कोष्टक के बाहर जो है भाग 4 भागित 4, कोष्टक बंद और माइनस के 6। ओके, तो ये सवाल आपके लिए है। अब आप इसको हल करना है, तो सबसे पहले हल क्या करेंगे हम, कोष्टक को हल करेंगे। तो कोष्टक को हल करने वाले देखिए, इसको पहले अंदर वाले कोष्टक को हल करेंगे, तो यहां पर इसको हल करेंगे हम, तो कितना हो जाएगा, देखिए 7 और 7 14 15, 15 में से 3 गए तो कितने हो जाएंगे 12, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूं यहां पर आपको समझने के लिए, ठीक है, फिर आप डायरेक्ट हल करेंगे, ऐसा नहीं कि आप अलग अलग लिखते जाए, नहीं, ठीक है। तो मैंने यहाँ इसको लिख दिया है एज इट इज, इसको भी एज इट इज लिख दिए। ऐसा नहीं कि 7 और 4 11 जोड़ दे, नहीं, ये कोष्टक के साथ जुड़ा हुआ है। बहुत सारे बच्चे इसी तरह गलती करते हैं कि 7 और 4 प्लस दिख रहा है तो 11 इसको जोड़ दे, नहीं, ये कोष्टक के साथ जुड़ा हुआ डिजिट है 4, ठीक है। तो देखिए 7 और 7 14 और 1 15, 15 में से 3 गए तो 12। अब भाग लगा दीजिए, है ना, उसके बाद क्या लगेगा, भाग लगेगा, तो 4 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा 3 बार, ठीक है। यहाँ का साइन है गुणा का, 3 तिया कितना हो गया 9, ठीक है। तो 7 + 4, और इस वाले कोष्टक में कितना आया आपके 9 आया, और माइनस का कितना है 6 है ये, ठीक है। अब करेंगे 7 प्लस इस 4 का गुणा कोष्टक वाले के अंदर से, 9 चौक 36 - 6, ठीक है। देखिए 36 में से 6 के तो 30, और 7 जोड़ेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 37। तो 37 जो है आपका जो क्या है एक करेक्ट आंसर है। तो समझ में आया। तो कोष्टक में सबसे पहले आप जो है अंदर वाला ब्रैकेट दे रखा उसको हल कीजिए, और उसको हल करने के बाद बाहर वाले कोष्टक में लिया है हम, बाहर वाला पूरी तरह से हल होने के बाद जो हमारा है, यहाँ पर गलती नहीं करनी है आपको। ऐसा नहीं कि 7 और 4 जोड़ दिए, नहीं, 4 इसके साथ कोष्टक के साथ लगा हुआ है, तो यहाँ पर जो कोई सिंबल नहीं, इसका मतलब क्या है मल्टीप्लाई का, गुणा का साइन है। कोष्टक के बाहर हमेशा जो है गुणा का साइन रहता है। तो इसको हमने हल करने के बाद जो हमारा जो आंसर आया कितना है 37 आया। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए एक बहुत अच्छा सवाल है आपके लिए, 1/2 + 4, फिर आपके पास कोष्टक है और उसमें लिख रहा है 2 + 5, और बटे में कितना है 3, ठीक है। उसके बाद जो है -10 भागित 5 × 2, -10 भागित 5 गुणित 2, ठीक है। तो यहां पर हमने जो है फ्रिक्शन में भी ले लिया है और कोष्टक भी ले लिया है और गुणा भाग सारे सिंबल ले लिए हैं। तो फटाफट से इसको हल कीजिए आप भी, है ना। ठीक है, तो कैसे हल करेंगे, पहले आप वही हमारा जो रूल्स क्या है, ब्रैकेट को हल करना है। तो देखिए यहां पर मैंने लिख दिया एज इट इज रहने दीजिए इसको, वही 4 को छेड़ना नहीं, 4 कोष्टक से लगा हुआ है। 5 और 2 कितने हो गए 7, 7 बटा कितना हो जाएगा आपका 3 हो गया, ठीक है। इसको हल कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं। पहले भाग लगा दीजिए 2 बार, और 2 से 2 का मल्टीप्लाई हो गया तो कितना हो गया 4। समझ में आ रही बात। सिंबल कैसे पहचाने, जिस संख्या के आगे होता है वो उसका सिंबल कहलाता है। तो 5 का सिंबल क्या है भाग है, 10 का क्या है माइनस, ठीक है। तो इसका रिजल्ट कितना आया 4 आया। अब देखिए अब क्या करेंगे हम, 1/2 लिखा प्लस इसका गुणा किससे करेंगे ऊपर वाले से। तो ये कैसे, ये कोष्टक हटाएंगे तो किस तरह से दिखेगा, ये इस तरह से दिखेगा हमारे को, ठीक है। तो देखिए 1/2 प्लस 7 चौक 28, 28/3 माइनस के 4, ठीक है। उसके बाद क्या लेते हैं हम फ्रिक्शन को हल करने के लिए लघुत्तम। तो लघुत्तम कितना आएगा आपका 6 आएगा। कैसा आया, ऐसी संख्या जो 2 और 3 के पहाड़े में आती हो। तो 6 ऐसी संख्या है जो 2 के पहाड़े में 3 बार आता है, 3 का मल्टीप्लाई ऊपर किया। 3 के पहाड़े में 6 2 बार आता है, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे 56।
1 के बड़े में 6, 6 बार आता है, 6 चौक 24, ठीक है। तो यहाँ से घटा लीजिए आप, है ना, तो ऐसे घटा लीजिए। देखो घटाने का तरीका भी होता है, क्या है, 50 में से 20 गए तो 30, और 6 में से 4 गए तो 2, 32, 32 और 3 कितने हो गए, 35, 35 के बटे में 6, ये जो है आपका आंसर रहेगा। तो उम्मीद है अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा। तो छात्रों अभी तक आपने जो है क्या क्या समझ लिया, आपने गुणा, भाग, प्लस माइनस सीख लिया, कोष्टक सीख लिया। अब हम आपके लिए लेके आए हैं का यानी ऑफ, है ना। इसको आप जो है 64 ऑफ 25% इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको जैसे भी उचित लगे, जिस समझ में आए वैसे आप लिख सकते हैं। तो का और ऑफ एक ही होता है। और इसका हम मतलब क्या समझाया था हमने आपको कि ऑफ और का लिखा हो तो उसका जो मतलब क्या होता है, इंटू का साइन ही होता है। क्लियर है? तो यहां तक क्लियर हो रहा होगा आपको। तो देखिए हमने ब्रैकेट के बाद जो है हमारा एक और छूट गया था, ऑफ का मतलब सीखना। तो देखिए 64, तो ये मैंने लिख दिया 64। ऑफ का मतलब, का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है 25%, है ना। बहुत सारा किसी को नहीं पता हो तो देख लिया, परसेंटेज की जो मान क्या होता है, 1/100 होता है। क्या होता है, 1/100 मान होता है इसका। तो यहाँ 1/100 की जगह क्या लिख सकते हैं, इसे डायरेक्ट इसके बटे में क्या लिख सकते हैं हम, 100 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया 64 गुणित 25/100 प्लस के 8 भागी 2 माइनस 4 प्लस 6, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो आप डायरेक्ट जो है इसको काट दीजिए 25 की टेबल में। 100 कितनी बार, 4 बार, 4 से कट जाएगा कितना, 16 बार, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर क्या बच गया, 16 प्लस 8 भागी 2 माइनस 4 प्लस 6। अब आप जो है क्या कर सकते हैं, भाग लगा सकते हैं उधर का। ऐसा हमने पहले इसको हल क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर ऑफ था हमारे पास, ऑफ था यानी का था। तो बोडमास के रूल के अकॉर्डिंग बी और ओ, है ना, बी हो तो पहले हल करेंगे, ओ तो उसके बाद भाग का नंबर आता है। बहुत सारे के दिमाग में आ रहा होगा कि सर भाग क्यों नहीं किया अपन ने। तो भाग इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास जो था का यानी ऑफ पहले था। तो रूल के अकॉर्डिंग जो है ओ के अकॉर्डिंग ओ को हम पहले हल करेंगे। अब देखिए भाग लगा दीजिए, 2 की टेबल में 8 कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो हो गया आपका 16 प्लस 4 माइनस 4 प्लस 6, ठीक है। तो या तो आप डायरेक्ट घटा के लिख दीजिए, नहीं तो प्लस 4 और माइनस 4 कैंसिल हो गया। तो 16 और 6 कितने हो गए आपके, 22 हो गए। तो आपका जो आंसर जो रहेगा क्या रहेगा, 22 रहेगा। ओके, तो उम्मीद है आपको जो है अभी तक की क्लास अच्छी लग रही होगी और मजा भी आ रहा होगा, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे होंगे। तो बोर्डमास की कभी भी सवाल आए तो आपको घबराना नहीं है, जो रूल के अकॉर्डिंग चलते जाइए, आंसर आपके जो है डेफिनेटली आएगा। तो आपके लिए बहुत ही मजेदार क्वेश्चन लेके आए जिसमें आपको कोष्टक ही कोष्टक, ब्रैकेट ही ब्रैकेट नजर आ रहे होंगे। तो ऐसा नहीं कि आप ब्रैकेट को देख के जो है घबरा जाएं, इस सवाल को स्किप कर दें, नहीं करना स्किप। हमको रूल के अकॉर्डिंग चलना है। आप ब्रैकेट हल करते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। एक इसमें आपको एक नई चीज दिख रही होगी, स्टार्टिंग में दिख रहा होगा 1+6 के ऊपर मैंने एक लाइन खींच रखी। वो लाइन नहीं होती है, स्पेशली उसको बोला जाता है लाइनर कोष्टक बोलते हैं, लाइन वाला कोष्टक। तो सबसे पहले कोष्टक में हम उस लाइन वाले कोष्टक को हल करेंगे। देखिए ये अपना कोष्टक जो है ये यहां से यहां तक एक है, ठीक है, फिर यहां से यहां वाला अलग है, और ये पूरा एक बड़ा कोष्टक है जिसमें हमने कोई वैल्यू लिख रखी है। तो पहले आप लाइन वाले को हल कर दीजिए, 6 और 1 कितना हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा। इस बात का ध्यान में रखना, लाइन वाला कोष्टक मतलब लाइन खींच रखी हमने ऊपर, ठीक है। उसके बाद प्लस का सिंबल है, उसके बाद इसकी वैल्यू है ना, ये वाला कोष्टक हम जो पढ़ रहे हैं यहां से शुरू होकर यहां पर खत्म हो रहा है, इस कोष्टक की हम बात कर रहे हैं। फिर अगला कोष्टक यहां से शुरू होकर यहां खत्म हो रहा है, और ये पूरा एक बड़ा कोष्टक है, ठीक है। तो सबसे पहले लाइन वाले को हल कर दिया। अब आप देखिए इसको हल करेंगे तो 14 में 7 का भाग लगाएंगे 2 बार जाएगा, फिर 2 में वापिस 2 का लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा आपका, 1। कितना बचेगा, 1 बचा आपके। क्या हल किया यहाँ पर, 14 में 7 का भाग लगाया 2, वापिस 2 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ये वाला जो ब्रैकेट आपके हल हो चुका है, तो हम इसको इस तरह से रख देते हैं, ठीक है, आपको समझने के लिए। नहीं तो आप सीधा यहाँ पर काट के आंसर ला सकते हैं क्विकली, परंतु आप समझिए इसको, ठीक है। उसके बाद ये प्लस लगाया हमने। अब देखिए 5 2 की पावर 2 मतलब कितना होगा, 4, और 5 और 4 का मल्टीप्लाई होगा 20, 20 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे, 22। तो देखिए यहां वाले कोष्टक में छोटे कोष्टक का आंसर कितना आया आपका, 22 आया। क्लियर है। अब बाहर आ जाएंगे इंटू 2, और रूट 16 किसका होता है, 4 का होता है, ठीक है। तो आप इसको सीधा जो है 1/2 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/2 भी लिख सकते हैं। और ये कोष्टक भी आपका हल हो गया, और ये बड़ा वाला कोष्टक जो हमारे पास था वो इस तरह से था, ठीक है। अब देखिए ये प्लस का ही सिंबल है, कोष्टक के बाहर और कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए मल्टीप्लाई का रोल ही नहीं है। तो 7 और 1 कितना हो गया आपके, 8 हो गया। कितना हो गया, 8, ठीक है। ये कोष्टक हल हो गया, इसको हटा दिया, प्लस का सिंबल लगा दिया। अब इस कोष्टक की बारी। तो देखिए ये कोष्टक हटाया,
है ना। तो क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई का साइन कितनी बार जाएगा 11, 11 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आएगा 11 ही आएगा। तो 11 और 8 को हम जोड़ेंगे तो आपका जो आंसर जो रहेगा वो कितना रहेगा 19 रहने वाला है। क्लियर है। तो उम्मीद है छात्रों आपको अभी तक जो है हमारी जो क्लास समझ में आ रही होगी और बोर्ड मास के जो कॉन्सेप्ट टचेस क्लियर हो रहे होंगे। एक और कॉन्सेप्ट हम आपके लिए लेके आए हैं, क्या है, फ्रिक्शन में बना दिया है थोड़ा सा। तो हमने जो है फ्रिक्शन में क्या लिखा है 5 से 1/2 माइनस 3 से 1/4 प्लस 6 माइनस 4/2। इसको ब्रैकेट में रख रखा है, ये भार है और माइनस की सिंबल दे रखा है। तो सबसे पहले वही तरीका, आप भार वाले को भी इसको सही बना लीजिए ना, फ्रिक्शन को हल कर लीजिए। तो इससे मल्टीप्लाई होता है, सबको पता होगा, और ये क्या होता है यहाँ पर प्लस होता है। तो 5 दूनी 10 और 1 कितना हो गया आपका 11/2। बाहर की वैल्यू भी माइनस का साइन नहीं है। अब इसको हल कर लेते हैं अपन, चाहे तो आप ब्रैकेट रख के हल कर लीजिए, नहीं सीधा लिख सकते हैं अपन। तो देखिए पहले मैं रख देता हूं, ब्रैकेट ही रख देता हूं ताकि आपको समझ में आएगा। 4 × 12 और 1 कितना हो गया आपका 13/4, इसकी वैल्यू आ गई। प्लस का 6 है ये, ठीक है। उसके बाद भाग लगा दीजिए इसमें, तो 2 बार चला गया तो माइनस कितना हो गया 2। इनके बटे में कुछ नहीं है, आप 1 रख सकते हैं, ठीक है। तो जब भी इस तरह से आया कि बटे में कुछ नहीं है तो वहां 1 रख दीजिए। एलसीएम लेंगे, एलसीएम 4 ही आएगा, बड़ी संख्या। यहां पर जो एलसीएम लेने पर कितना आएगा हमारे पास जो है वो 4 ही आएगा, ठीक है। तो इसको हम हल करेंगे, कैसे आएगा 13 का 13 ही आया, प्लस 4 × 24 और 4 दूनी 8, ठीक है। ये 24 और 8 कैसे हो रहे हैं, क्योंकि 4 हमारे पास लघुत्तम है और 1 का पढ़ा 4 बार ही पढ़ेंगे, 1 का पढ़ा फिर 4 बार पढ़ेंगे, तो 4 का मल्टीप्लाई हमने ऊपर कर दिया। तो देखिए यहां पर इसको हल करने पर जो हमारे पास कितना आएगा 11/2 माइनस 13 में से 8 चल जा सकते हैं 5 और 24 कितने हो गए 29/4, ये आंसर आया, ठीक है। फिर वापस इसको हल करेंगे हम, तो यहाँ पर वापस एलसीएम आ जाएगा, हमारा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। 2 के पहाड़े में 4 कितनी बार 2 बार आता है, 2 का मल्टीप्लाई 22 माइनस 29, ठीक है। तो कितना आ जाएगा -7/4, जो ये आपका जो है फाइनल आंसर रहेगा। क्लियर है। तो उम्मीद है आज की बोर्ड मास की क्लास आपको पसंद आई होगी, और आपके कोई भी डाउट जो है अगर हो इससे संबंधित, बोर्ड मास से संबंधित, आप कमेंट जरूर कीजिए, और हमारे चैनल जीवन सर की पाठशाला को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इसी तरह से वीडियो पाने के लिए जो है हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।